हमारा अस्तित्व खालीपन में उठने वाली संभावना है। खालीपन में उठने वाली संभावना, वो नहीं जो हम सोचते हैं, वो हमारा अस्तित्व नहीं है। जो खालीपन से आता है, खालीपन में जो संभावना उठती है, वो हमारा अस्तित्व है। हम जितने भरे रहते हैं विचारों से, इमोशन से, अनवांटेड चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से, उतना हमारे अस्तित्व का डैमेज है। हमारी उतनी संभावना कम है जितना हम भरे हैं। तो जैसे एक ग्लास होता है या एक कप होता है, उस कप का यूज, उस कप के यूज के लिए, यूज करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है उस कप का खालीपन, उस ग्लास का खालीपन। कप का यूज उसका खालीपन ही है। खालीपन के बिना कप का यूज ही नहीं है। अगर कोई कप ऐसे बनाया जाए जो पूरा सॉलिड बनाया है, अंदर से भी पूरा भर के, वी कांट कॉल इट अ कप। उसको हम पत्थर कह सकते हैं कप नहीं कह सकते। तो एक कप के होने की जो बेसिक नेसेसिटी है, कप को डिफाइन ही किया जाता है खालीपन के बेसिस पे। खाली है तो उसको हम कप कह सकते हैं, खालीपन है तो उसको कप बोल सकते हैं। मैंने बचपन में कुछ कप्स देखे थे जो ऐसे स्टील के कप्स आते थे जिसमें आधा ही कप रहता था और नीचे का हॉलो होता था। नीचे खाली होता था लेकिन बीच में एक प्लेन बना हुआ और कप इतना ही होता था। वो जब हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है इतना सारा ड्रिंक है उसमें, जब पीते तो पता चलता है इतना सही है, बाकी नीचे का पार्ट अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है। तो पहली बार आपने देखे होंगे ऐसे प्लास्टिक के और स्टील के आते हैं ऐसे कप्स, कंटेनर्स। तो पहली बार जब उसमें हमने कुछ पिया तो ऐसे लगा कि धोखा हुआ है हमारे साथ। इतना दिखा के इतना सही दिया गया है, धोखा हुआ है। तो कप का जो वजूद है वो उसके खालीपन में है। जितना खाली है उतना कप है, वरना धोखा है। इसी तरह से हम, हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हमारा अस्तित्व एक खालीपन में उठने वाली एक पॉसिबिलिटी है। खालीपन में जो पॉसिबिलिटी आ सकती है वो हमारा अस्तित्व है। पॉसिबिलिटी को क्या कहेंगे? संभावना। हमारा अस्तित्व खालीपन में उठने वाली संभावना है। खालीपन में उठने वाली संभावना, वो नहीं जो हम सोचते हैं, वो हमारा अस्तित्व नहीं है। जो खालीपन से आता है, खालीपन में जो संभावना उठती है, वो हमारा अस्तित्व है। हम जितने भरे रहते हैं विचारों से, इमोशन से, अनवांटेड चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से, उतना हमारे अस्तित्व का डैमेज है। उतना हमारा अस्तित्व नहीं हो पा रहा है। हमारी उतनी संभावना कम है जितना हम भरे हैं। सीधी बात है। वो जो कप का एग्जाम्पल दिया जो आधा ही था, वो अगर
नीचे से आधा भरा हुआ है और ऊपर का ही आधा अवेलेबल है, तो उतनी संभावना कम हो गई उसकी कप के अवेलेबिलिटी की। तो हमने अपनी संभावना को पूरी तरह से जीने का मतलब पूरी तरह से खाली होना है। हम जितने खाली हो पाएंगे उतनी अपनी संभावना को जी पाएंगे। उसमें क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, उसकी चिंता नहीं करते। जो खालीपन में संभावना आती है, उतरती है, या ऐसे बोल लो कि अस्तित्व भरता है, वो उतना भर पाएगा जितना हम खाली हो पाएंगे। इसके लिए कम से कम हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बार बार खाली होते जाए। पूरी तरह से मैं का खालीपन आना जब तक वो ना हो, तब तक हम बार बार अपने आप को खाली करते जाएं, खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। ये मिनिमम से मिनिमम चीज हो सकती है। और इसको बहुत कॉन्शियसली, बहुत होश पूर्वक करना जरूरी है। इसको यूं ही नहीं किया जा सकता। यूं ही क्यों नहीं किया जा सकता? अगर हम अंधाधुंध खाली होते हैं तो हम खालीपन के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अंधाधुंध खाली हो जाना, तो खालीपन का जो एहसास है उसमें हम नहीं उतर पाएंगे। उसमें नहीं उतरे तो खालीपन कब आया, कब चला गया, अपने आप खालीपन के जाने का प्रोसेस हमने खुद कैसे भर दिया, इसका हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए होशपूर्वक। और इसलिए भी होशपूर्वक कि वाकई में जब जब हम खालीपन को छूते हैं तो खालीपन खुद होश है। खालीपन जगा हुआ है। हमारा अस्तित्व जो है, हमारा जो यूज है, हमारा यूजफुलनेस सिर्फ हमारे खालीपन पर डिपेंड करता है। हम कितने खाली हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए, ये खाली होने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस यूज किए गए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली खाली होने के प्रोसेसेस हैं। नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे धन्यवाद भाव जगाओ। धन्यवाद भाव जगाने से हमको जो हमारे भीतर जो दूसरों के लिए कंप्लेन्स होती है, वो उससे हम खाली हो जाते हैं। धन्यवाद भाव जगाने का कुल अर्थ इतना है कि जो जो हमारी कंप्लेन्स हैं उनसे हम खाली हो जाते हैं और धन्यवाद भाव आ जाता है। धन्यवाद भाव एक तरह का खालीपन है, कंप्लेन से खालीपन मिलना। दूसरों को माफ करो मतलब फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दूसरों की तरफ जो हमने हेट्रेड पकड़ के रखा है उससे खाली हो जाना है। जो दूसरों के प्रति हमने द्वेष पकड़ के रखा है, द्वेष से खाली हो जाना, ये फॉरगिवनेस है। ये दूसरे को माफ करना है। वो भी एक तरह से खाली होने की प्रक्रिया है। कहीं जाके हमने माफी मांगी, कन्फेशन जिसको कहते हैं। कन्फेशन मतलब खुद के प्रति जो गिल्ट है उससे खाली हो जाना। कहीं जाके बोल दिया, अब मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत है, मैंने मान लिया कहीं पे जाकर, तो वो गिल्ट में से अपने आप को, गिल्ट को हटाना और खाली हो जाना। ये सारे तरीके खाली होने के हैं। माया का मतलब होता है